नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश भर में कोरोना ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह होती जा रही है और खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में आंकड़ों में लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राज्य सरकार की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाई जाए, किसी भी तरीके से आंकड़ों में जो लगातार इजाफा हो रहा है उसमें गिरावट दर्ज की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लगातार कोरोना संक्रमण अपना पांव बिहार में पसारता जा रहा है। शायद यही वजह है कि एक एक दिन में आंकड़ों से ये बात स्पष्ट होती है कि अब कोरोना संक्रमण लगातार इस तरह बढ़ रहा है कि एक दिन में 2000 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य विभाग सभी की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और इसी कड़ी में सीएम नीतीश की तरफ से कई सारे अहम फैसले लिए गए। हालांकि इन अहम फैसलों के साथ साथ बिहार की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप अनिवार्य रूप से कोरोना के मानकों का पालन जरूर करें और साथ ही साथ अब आपको ये भी बताते चले कि अगर जिस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे हम बात करें शिक्षण संस्थानों को 18 अप्रैल तक बंद करने की, धार्मिक स्थलों को बंद करने की या फिर शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद कर देने की, ये तमाम दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं तो क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा क्या कुछ खबर है राज्य सरकार की तरफ से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर, क्या तैयारियां की गई है, बताते हैं विस्तार से। अगर 5 अहम फैसलों की बात करें तो एक पहले नंबर पर निजी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33% कर्मी आएंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में यह बाध्यता नहीं होगी। सभी पार्क और उद्यान खुले रहेंगे। टहलने वाले सभी लोगों के लिए भी मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी। बस, ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे, लेकिन 50% सीटों पर ही सवारी को बैठने की छूट है। सिनेमा हॉल और जिम भी खुले रहेंगे, लेकिन 50% सीटों की ही बुकिंग होगी। इसके साथ साथ कोरोना के सभी मानकों का पालन जिम और सिनेमा हॉल में करना अनिवार्य होगा। विवाह, श्राद्ध जैसे सभी आयोजन भी होंगे। श्राद्ध आयोजन की बात करें तो अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं, वहीं विवाह में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये तो 5 बड़े दिशा निर्देश हुए जिन पर पाबंदियां लगाई गई है। और इसके अलावा अगर हम सजा की बात करें, अगर आप इन फैसलों को नहीं मानते हैं तो इसको लेकर ये लिखा गया है कि कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 128 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएमएसपी को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक सभी पर यह लागू होगा। इसके अलावा अगर राज्य सरकार की एक और अहम तैयारी की बात की जाए तो उन क्षेत्रों में पुलिस की तैनाती होगी जहां पर भीड़ भाड़ होती है। चाहे हम बात करें फूड कोर्ट की, जलपान गृह की, सब्जी मंडी की, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर लोगों के जमावड़ों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा दुकानों में मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सख्त रूप से अनिवार्य है। यानी कि पूरी तरीके से अगर आप कोरोना के मानकों का पालन अब नहीं करेंगे तो आप पर सख्ती बरती जाएगी। इतना ही नहीं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे हम बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, रेहड़ी की बात करें, इन जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात को ध्यान में रखिए। और क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना अपना पांव पसार रहा है, ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो खुद से खुद की लड़ाई लड़ने की। अपने आप को सेहतमंद रखें, सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, क्योंकि जीवन आपका है और इसकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको उन तमाम दिशा निर्देशों के बारे में बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी तैयारी की गई है उसके बारे में पूरी खबर हमने आपको विस्तार से बताई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।